Our next discussion is intramolecular SN2 reaction. What is intramolecular SN2 reaction? अगर किसी मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप भी है और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो वहां पर SN2 इंट्रामोलिकुलर होने की ज्यादातर चांसेस है। क्या है वो, देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव Cl1 2 and here we have OH, और इसको हम लोग ट्रीट करवाए NaOH के साथ, जो सिर्फ हमने 1 इक्विवेलेंट लिया, 1 इक्विवेलेंट लिया। यहां पर क्या है, Na प्लस OH माइनस है, डन। ये बेस है, यहां पर OH, अल्कोहल्स आर लाइट अ लिटिल एसिडिक इन नेचर, तो क्या हो जाएगा, यहां से H यहां से निकल जाएगा OH के साथ, तो फिर क्या बनेगा यहां पर, यूं Cl 1 2 3 4 और ये ONa प्लस O माइनस बनेगा। क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? बिल्कुल, O माइनस। क्या एक लिविंग ग्रुप है? यस, Cl। तब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा ना, ये O माइनस अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, इसको हम लोग कहेंगे इंट्रा SN2, ये इंट्रामोलिकुलर SN2 हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा यहां पर, क्या ये Na प्लस निकल जाएगा यहां से, और यहां से ये Cl माइनस निकल गया, तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बना, यूं। कॉन्सेप्ट क्लियर? दिस इज इंट्रा SN2। 3-4 एग्जांपल करें इसका। पहला एग्जांपल कैसा है बेटा, इसको, दिस इज इंट्रामोलिकुलर SN2। पहला एग्जांपल कैसा है, बियर CH2 कितना है, 5 OH। क्लियर? क्या हो जाएगा इसमें, इफ आई रिएक्ट विथ Na प्लस OH माइनस NaOH, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये H ये OH माइनस के साथ निकल जाएगा, तो फिर क्या बना यहाँ पर, Br 1 2 3 4 5 CH2 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 3 4 5, और यहाँ पर क्या बनेगा, O माइनस Na प्लस। क्लियर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो फिर क्या हो जाएगा, ये O माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, हाँ या ना? क्लियर? तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंट्रा SN2, 6 मेंबर रिंग बन गया इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। क्या ये साइक्लिक ईथर देता है? तो इंट्रा SN2 से हमको बेसिकली साइक्लिक ईथर ही बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, आई यहाँ पर लगा है, ये ग्रुप लगा हुआ है ऐसे, ये Cl और NaOH अटैक किया, क्या होगा इस रिएक्शन में? अब हमारे दिमाग में ये आएगा, तो पहले 2 क्वेश्चन हम लोग ऐसे देख लिए कि NaOH कहाँ क्या करेगा, यहाँ से H निकाल देगा, ये O माइनस Na प्लस बनेगा। अभी हमारा सवाल ये है कि ये जो O माइनस बनेगा कहाँ अटैक करेगा, यहां पर I माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन Cl माइनस, और वैसे भी यहां अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगा, लेस एंगल स्ट्रेन रहेगा, और यहां ऐसे अटैक किया तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो अटैक कहां से होगा, इंट्रा अटैक पहले किसके तरफ होगा, इस तरफ, इस कार्बन पे अटैक होगा या इस कार्बन पे अटैक होगा, पहले इस पे अटैक होगा या इसमें अटैक होगा। ध्यान दीजिए आप लोग, यहां सोचने वाली बात है। क्या है सोचने वाली बात, आपको याद है कि हम लोग पहले इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, डिग्री को, ये SN1 हो या SN2 हो। हम जब जानते हैं कि SN1 में लेस क्राउडिंग अटैक होता है, जबकि SN2 में मोर क्राउडिंग अटैक होता है। यहां पर देखिए, इस कार्बन में 1 2 3 क्राउडेड है, जबकि इसमें सिर्फ 2 क्राउडिंग है, तो ये वाला अटैक नहीं होगा, ये वाला अटैक फ्लोरिश करेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन में क्या बनेगा, ये OH की जगह पर O माइनस Na प्लस आ गया, फिर O माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो फिर कितने मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4, ये 5 मेंबर रिंग।
बना ही लेते हैं। क्लियर? ऑक्सीजन के पास जो ये कार्बन था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। और फोर्थ पे क्या है? फोर्थ पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और क्या है? ये Cl माइनस यहाँ से निकल गया, Cl माइनस बन के। और 1 पोजीशन पे क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है और क्या है? आयोडीन है। क्लियर? समझ में आया ये वाला बात? इजी था क्वेश्चन। ये क्या होगा? वही वाला केस, Na+OH माइनस, ये Na+ यहाँ से H निकालेगा और O माइनस Na+ बनेगा। फिर क्या हो जाएगा? ये Cl यहाँ ग्रुप निकल जाएगा और ये O माइनस ये कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या हो गया? क्या एक क्वेश्चन ऐसा बना, ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये यूं। हाँ या ना? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? Cl। और यहाँ पर अटैक होगा किसका? OH माइनस। देख लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा। क्या यहाँ पर ये OH माइनस यहाँ से H निकालेगा, ये माइनस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, Cl माइनस को निकालेगा। तो क्या बन गया? न्यू, ये न्यू किसके साथ बॉन्ड करेगा? NH, ये साइक्लिक बना। हो गया इजी। और एक क्वेश्चन, what will happen in this case? MES minus, where it will attack? It will attack to the less crowding site, opening this ring. What will happen in this case? Bru, ठीक है। और ये रिंग जो था ये ओपन होके ये O माइनस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ये SME हो गया। क्लियर? इजी। फिर क्या होगा? ये O माइनस जो है ना बेटा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन निकाल देगा, वो SN2 इंट्रा SN2 होगा और ये कार्बन जो था यूं हो गया। तो फिर क्या हो गया? देख लीजिए, ब्रोमीन निकल गया तो ये 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बना, ये 1 ये 2 ये 3 मेंबर्ड, यहाँ पर ये हो गया SME। डन। यहाँ पर क्या हुआ? इंट्रा SN2। डन। वन मोर क्वेश्चन, लेट मी हेल्प यू विथ वन मोर क्वेश्चन। मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है, C14 Cl OH माइनस। अब सवाल ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें। देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। क्या होगा? यहाँ पर OH माइनस अटैक करेगा लेस क्राउडिंग के ऊपर, हाँ या ना? यहाँ से ये O खुल गया तो फिर क्या बन गया? यहाँ पर अटैक किया किसने? OH माइनस ने, OH हो गया। फिर ये यहाँ से खुला तो यूं करके यहाँ O माइनस आ गया। फिर यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था? C14 और यहाँ पर क्या था? Cl। अब क्या होगा? ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इससे इंट्रा SN2। तो कैसे बना? ये OH, ये U, यहाँ पर से ये और ये कार्बन बना, ये वाला 14 कार्बन।
Easy? Done. Let us take a sneak peek on SN1 and SN2 reaction. What is that? In SN1 and SN2 reaction, what happens? Let us take a very small sneak peek. SN1 reaction is substitution nucleophilic unimolecular. It means the rate determining steps involve only one molecule. Order is 1, molecularity is 1, or it is also known as DN1, displacement nucleophilic unimolecular reaction. What happens in this case? In SN1 reaction, what happens? In SN1 reaction, the reaction occurs in this manner. Alkyl halide, in the first step, it is the RDS step. In RDS step, what happens? X minus is released. Do you remember? Leaving group leaves. RDS is rate determining step. What is formed? Carbocation is formed. The next step, the nucleophile attacks the carbocation in a very fast manner. This is the RDS matlab. It is a slow step. What is formed here? RNU. Provided you have remembered that this was initially sp3. It went to a transition state to form this intermediate, that is carbocation. Intermediate is carbocation. It can rearrange. There is a chances of rearrangement if necessary. It can rearrange. And nucleophile can attack this carbocation, which is now sp2 hybridized. It is planar. It can attack from the front and also from the back. That means I will get racemic mixture in this case, isn't it? Whereas in case of SN2, substitution nucleophilic bimolecular, or it is also known as DN2, displacement nucleophilic bimolecular. In this case, what happens? Here, alkyl halide reacts with nucleophile. It forms a transition state. In transition state, nucleophile attacks the alkyl group from the back, and the leaving group X is leaving, generating a transition state. So this is the transition state. In the next step, what happens? The nucleophile attaches and the leaving group leaves. Here, a totally inverted product is formed. No carbocation is formed. Here I can say carbocation is formed, and it can rearrange. While in this case, what can I say? No carbocation in SN2, no carbocation is formed. So no chance of rearrangement. Clear? So here more stable the carbocation, more fast is the rate of SN1 reaction. I can say more stable the carbocation, more is the chance of, or more is the rate of SN1 reaction. More is the rate of SN1 reaction. Whereas in this case, what can I say? The rate depends upon degree. Here also it depends upon degree. What can I say? More crowding prefers SN1. Here, less crowding. What is this crowding method? Let me tell you what is this crowding. This crowding, I can say that in this crowding case, I can say that SN1, where there will be more rate will be more in tertiary, then secondary, then primary. And you might have remembered that methyl halides, it does not undergo SN1 reaction. It does not undergo SN1 reaction. Here, the rate is just in this fashion: primary, then secondary, then tertiary. Rather in tertiary, we find very difficult for SN2, and especially neopentyls do not show SN2 reactions. Clear? Next case.
What is the potential energy diagram in this case? The potential energy diagram, the diagram is somewhat like this. What happens? If carbocation intermediate formed, ये R alkyl halide plus nucleophile transition state 1 या transition state 2, ये क्या हो गया? R nucleophile plus the living group lips, this is the energy versus reaction progress. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन दिस केस देख लीजिए, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस एक ही स्टेप में होगा और वो है क्या? ट्रांजिशन स्टेप। एक चीज याद रखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ SN1 इज ग्रेटर देन SN2, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ SN2 इज ग्रेटर देन SN1, जबकि हम लोग जानते हैं एक्टिवेशन SN1 टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स while SN2 takes place in 1 step. Easy? So activation energy of SN2 is greater than SN1. Easy? Next, one more thing. Remember, can I write this? Remember, rate is proportional to alkyl halide only, not to the concentration of nucleophile. It only depends on the rate of the concentration of the alkyl halide. That means here the order is 1. मतलब in the rate expression, the sum of the power of the मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन का पावर जो होगा उसका सम को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डर। एंड इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। कितना है? 1। और मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन द रेट स्टेट इज 1। जबकि SN2 में क्या होगा? रेट, द रेट डिपेंड्स बोथ ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड द अटैकिंग प्रोसेस न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऑर्डर कितना है? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी EV2 डन। इजी। इस केस में क्या हो जाता है? इस केस में रेस्माइजेशन होता है, मतलब दोनों प्रोडक्ट्स निकलेंगे, पर असल में एक्चुअल प्रैक्टिस में इन्वर्सन प्रोडक्ट डोमिनेट ओवर रिटेंशन प्रोडक्ट। पर इसमें हम लोग पढ़े थे वाल्डन एक्सपेरिमेंट के जरिए कि इसमें पूरी तरह से इन्वर्सन प्रोडक्ट मिलते हैं, इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। असल में SN2 थोड़ा इजी है SN1 से, याद रखिएगा। और क्या इसमें और क्या देखेंगे? ये 2 स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिएक्शन, ये 1 स्टेप रिएक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी इसका क्या है? लेस है, पढ़ लिए। एक्टिवेशन एनर्जी मोर ज़्यादा है। एक ग्राफ करें इसका, देख लीजिए ग्राफ कैसे आएगा इसका। इन लोगों का ग्राफ कैसे आएगा? हाँ, और एक चीज ग्राफ करने से पहले, और क्या इसका मीडियम क्या है? पोलर ट्रोपिक मीडियम। और इसका मीडियम क्या चाहिए? पोलर अफ्रोटिक मीडियम। मैं और एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि बेटा अगर कोई रिएक्शन मिला आपको, अब डिसाइड करना है कि SN1 या SN2, पहले डिग्री चेक करना, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल चेक करना, एंड में सॉल्वेंट चेक करना। बेटा सॉल्वेंट इज जस्ट सपोर्टिंग फैक्टर, इट डजंट डिसाइड, रिमेंबर। हाँ, नेक्स्ट, तो इसमें कैसे होगा न्यूक्लियोफाइल? इसका कैसे होगा? SN1 न्यूक्लियोफाइल कैसा रहेगा? SN1 में न्यूक्लियोफाइल रहेगा वीक। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कैसा है? जबकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है? कोई भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अमोनिया ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट्स SN2, जबकि वीक न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट्स SN1। और अच्छा, लिविंग ग्रुप को कैसे सपोर्ट करेगा? ये लिविंग ग्रुप कैसे करेगा? दोनों का लिविंग ग्रुप दोनों में अच्छे होना चाहिए।
गुड लिविंग ग्रुप सपोर्ट, यहाँ पर लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप सपोर्ट्स बोथ SN1 and SN2. इजी. तो फॉर इन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ SN1 SN2, मान लीजिए SN1 वर्सेस SN2, क्या हो जाएगा, रेट वर्सेस मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब अल्काइल हैलाइड्स है. ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये जो SN2 रिएक्शन है उसका रेट धीरे 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 कम होता जाएगा और यहां तो पूरा बिल्कुल नहीं होने के बराबर. क्लियर, ये SN2 है. क्लियर, इजी. जबकि SN1 रिएक्शन कैसा रहेगा, SN1 रिएक्शन टर्शियरी के लिए ज्यादा रहेगा. फिर प्राइमरी, यहां से तो बिल्कुल मिथाइल हैलाइड में तो ना के बराबर है. ये किसके लिए, ये SN1 के लिए. देख रहे हैं, रेट ऑफ SN2 इज लिटिल लेस देन द रेट ऑफ SN1 बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ SN2 इज मोर देन दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ SN2. अब देख लीजिए इस सबका जो मिनिमम है, ये दोनों ग्राफ कहां के मिलते हैं, ये दोनों ग्राफ कहां के मिलते हैं, देख लीजिए. सेकेंडरी पे कहां के मिले, सेकेंडरी पे मिले. ये इसका मतलब क्या है कि SN1 हो या SN2 हो, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड is slow. Either I can say in the ulta manner that alkyl halides, secondary alkyl halides has low rate of SN2 reactions and SN1 reactions. और I can say alkyl मतलब SN जब भी हमको secondary alkyl halide मिलेगा उसका substitution न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है. इजी, डन. क्यों, क्योंकि SN1 में सबसे फास्ट कौन दिखाएगा, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. जबकि SN2 में कौन दिखाएगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी. डन, इजी. नेक्स्ट, अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप मुझे मैकेनिज्म सेलेक्ट करके बताइए कि इसमें SN1 होगा या SN2 होगा. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन you have to just say me the mechanism. Now I do have these reactions, you have to tell me the mechanism. Tell me, in this case is it, ये कार्बन लिंक्ड है दो कार्बन से, सेकेंडरी, पर यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल लिए हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब ये होगा कि ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा. क्लियर, प्रिफरेबली. और यहां पर कैसे होगा, क्या ये कार्बोकैटायन बनेगा पहला स्टेप में, क्या ये चांसेस है कि कार्बन बनने का ये प्लस होगा, कोई रीअरेंजमेंट की चांस है क्या, नहीं. यहां पर ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन काफी स्टेबल है. और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, MeOH अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा इसके ऊपर और H+ फायरड हो जाएगा. तो फिर क्या बन जाएगा इसका आंसर, OMe. इजी. हमारा सिर्फ टारगेट ये कि मैकेनिज्म क्या बताने का, ऐसे ही मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया. क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं, क्योंकि सिमिलर ग्रुप है. नेक्स्ट, यहां पर वाटर दिया गया है प्लस एसीटोन दिया गया है. बेटा एसीटोन में भी ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, बट एसीटोन कैन एक्ट इन वाटर, एक्ट्स एज what happens, see tertiary. Do you remember when I discussed the factors affecting the SN1 reaction? Only water will find difficulty in attacking because these are hydrophobic group, they repel water. So water is fast dissolved in acetone, and or this is dissolved in acetone and this react with water. So aqueous acetone or water in acetone, they are for SN1, not for SN2. यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 होगा. तो ये मैकेनिज्म हमको मिल गया. तो प्रोडक्ट बनाना है तो कैसा बनाएंगे, यहाँ Cl निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि ये कार्बोकैटायन बना. कैन ये कार्बोकैटायन बी रीअरेंज्ड, नो, इट इज ऑलरेडी इन ए स्टेबल फॉर्म. फिर क्या होगा, H2O अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो OH+ आएगा, ये से U इंटरमीडिएट आएगा, OH+ और यहां से क्या हो जाएगा, H+ फायरड हो जाएगा. तो फिर क्या बनेगा,
यू OH, इजी। नेक्स्ट यहां पर ये तो दोनों वीक न्यूक्लियोफाइल थे। Me इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो यहां कोई चांसेस नहीं है SN1 का, यहां चांसेस क्या किसका है, SN2 का। कोई कार्बोकटन नहीं, कोई रिअरेंजमेंट नहीं, सीधे सीधे भाषा में क्या हो जाएगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा। कैसे, USME से। चलो मान लीजिए अगर ये Cl ऊपर की ओर होता तो ये कैसा हो जाएगा, ये नीचे की ओर हो जाएगा, हाँ या ना, इन्वर्सन एंड कॉन्जुगेशन ऑकर्स। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये अगेन एसीटोन पोलर अप्रोटिक, हालांकि ये डिसाइड नहीं करेगा SN1 SN2 है, SN1 SN2 कौन डिसाइड करेगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या करेगा, ये अटैक करेगा ब्रोमीन को, यहां से ब्रोमीन हटाएगा, क्लियर, और ये SN2 मैकेनिज्म में जाएगा। मान लीजिए ये ब्रोमीन नीचे की ओर है, तो अटैक करने से ये कैसा हो जाएगा, ऊपर की ओर क्या आ जाएगा, साइनाइड। इजी, डन, कोई डाउट इसमें, इसमें कोई रिअरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि SN2 सिंगल स्टेप ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा, जबकि SN1 में रिअरेंजमेंट की चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, मिथानॉल, is it a weak nucleophile? Let us see what is this. Here the carbon is primary, but it is having a good beta branching. Isn't this alpha? Isn't this alpha, this beta? So due to good beta branching, it will undergo SN1 reaction. So what will happen in this case? Here Cl minus leaves, and at this point a carbocation is formed. Can I rearrange this carbocation? Yes. How? Here 1,2 methyl shift occur. When 1,2 methyl shift will occur, what will happen here? In this case, we will have a plus charge, and to this point, what will happen? A methyl group came, isn't it? Now this was having no alpha hydrogens. Now this is having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alpha hydrogens. This is more stable. And to this point, what will happen? Methanol will attack. This electron pair over this oxygen will attack and fire out H plus. So what will happen in this case? So this OMe. Done. Easy. Let us go for next question. So what is the mechanism here? SN1 mechanism. Now let us go for the next question. Next question. A slab of this. In this case, what will happen? What is the case here? Chlorine. ये ब्रिजेड के ऊपर है, हाँ या ना, तो यहाँ कोई भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले से बता रखा था कि डिग्री के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यहाँ क्लोरीन को हटाने से हमको दिक्कत होगा ब्रिजेड, ना ही इसमें SN1 होगा, ना ही इसमें SN2 होगा। डन। यहाँ आ जाइए, H2O इन एसीटोन, एसीटोन में भी पोलर अप्रोटिक, बट आपका एसीटोन हेल्प्स इन SN1 रिएक्शन। फिर भी डिग्री में देख लेते हैं। यहां से अगर हम क्लोरीन हटाएंगे Cl माइनस, तो यहां बनेगा प्लस, ये प्लस 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, मोर फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन, तो ये SN1 रिएक्शन ही होगा। प्रोडक्ट क्या होगा देख लेते हैं। इसमें यूं करके यूं प्रोडक्ट होगा, ऐसा बना, यहां पर आ गया प्लस। इज इट, कैन आई रीअरेंज इट? यहां लाऊंगा, नहीं होगा, ब्रिजेड पे प्लस नहीं आता है, ब्रेडेड फुल टूट जाएगा, यहां लेस स्टेबलाइज्ड होगा, तो यहां पर ये ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, फिर वाटर अटैक करेगा, प्रोटोनेट अल्कोहल बनेगा, और H प्लस फायर आउट होने के बाद क्या बनेगा, ये यहां पर यूं आ गया वाटर। इजी, डन। This case, in this case what will happen? Aqueous acetone, again this is a fundamental for SN1 mechanism. क्लोरीन यहाँ पर क्या है, ये सेकेंडरी पे है, तो क्लोरीन यहाँ से हटा तो क्या बना, प्लस, यू बना। Can I rearrange this? Yes. What will happen? Here there is a, now you tell me, here I have a hydrogen, here I do have a hydrogen. कहाँ कौन सा हाइड्रेट शिफ्ट करवाऊं? ये हाइड्रेट शिफ्ट करने से ब्रिजेड के ऊपर प्लस, इम्पॉसिबल। यहां से H निकाल देंगे तो यहां पर ये प्लस इधर आ जाएगा,
तो क्या बनेगा यहां पर यू, यहां पर हो गया प्लस, और ये हाइड्रोजन जो यहाँ था 1 to हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से, हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ये H वहाँ रहा, ये H इधर आ गया। तो यहाँ पर देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, एक अल्फा हाइड्रोजन ये था, और इसमें अभी कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, फिर इसमें कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा, फिर इसमें से वाटर जुड़ने के बाद H+ फायर आउट करेगा, तो फिर क्या बनेगा, ये OH बना, इजी। तो इसमें क्या हुआ SN1, तो इस इन 5 7 8 में SN1 की 6 में कोई SN1 या SN2 नहीं होगा। H2O acetone, here the leaving group is attached to the carbon which is in the bridge head, तो यहां पर ना ही SN1 होगा ना ही SN2 होगा, तो ये कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा। यहां पर देख लीजिए Cl is attached to a carbon which is attached to a single carbon, तो यहां चांसेस क्या है, SN2 की ज्यादा चांसेस है, जबकि यहां पर सपोर्ट देने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड भी है जो एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पहले से हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ना कोई रीअरेंजमेंट ना कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, सीधे सीधे तरीके से क्या बन जाएगा, यहां पर ये यूं हुआ, ऐसे बना, फिर यहां पर SH, इजी, डन। नेक्स्ट यहां पर मिथानॉल विथ HI, क्या आपको याद है सारे अल्कोहल विथ HX गिव्स SN1 रिएक्शन, पर मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल और ब्यूटानॉल स्पेसिफाइड रिएक्शन है जो SN2 मैकेनिज्म ही दिखाता है। इसमें क्या हो जाएगा OH+I, ये कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा, SN2, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, OH with HBr, 14 OH with HBr, 15 OH with HBr, with HBr, 16 OH with HBr। क्या ये सारे रिएक्शंस आपके लिए इजी हैं? 1 2 3 प्रोपानॉल कौन सा मैकेनिज्म, SN2, हाँ या ना, स्पेसिफाइड रिएक्शंस 1 2 3 4 ब्यूटानॉल कौन सा मैकेनिज्म, SN2। यहां पर बोलो SN1 या SN2, 1 2 3 4 5, तो ये बकायदा SN1 मैकेनिज्म होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये यूं, ये प्लस बना, क्या हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल 1 to हाइड्रेट शिफ्ट के जरिए, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो हाइड्रोजन है, the hydrogen over here shifts to make what, this plus, how many alpha hydrogen were there here, 1 2 3 4, now 1 2 3 4 5 alpha hydrogens to this, who will attack, Br minus as a nuclear will attack in a first step, so what forms here, Br, done, ये SN1 फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसको मिटा दो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसा है। इस केस में पहले H+ निकल जाएगा तो हमको क्या मिला, यूं, यहां प्लस मिला, क्लियर। नाउ
कैन आई रीअरेंज दिस? यस। यहां पर क्या होगा 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा रिंग एक्सपांशन करेगा। 5 मेंबर रिंग विद प्लस चार्ज इन अल्फा पोजीशन, ये इधर आएगा, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड बना, ये क्लियर, ये बन गया प्लस। नाउ तो दिस इज नाउ 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग के साथ कौन अटैक करेगा? Br माइनस। Did I get this? Yes or no? Which mechanism? SN1. Easy. Next question. Next question. Question number 17. OH with constant HCl and anhydrous जिंक क्लोराइड। याद है आपको क्या कहते हैं इसको? ल्यूकास रिएजेंट, याद है? कौन सा मैग्नीशियम? SN1। तो ये क्या बनेगा? यूं Cl बनेगा, OH निकलवा दिए प्लस, कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, Cl बनेगा और ये इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। ये सब कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं आपको अगर याद होता? SN1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? फॉर एग्जांपल OH PBr3, याद है PCl3 और PCl5 का रिएक्शन PBr3 कौन सा होगा? यहाँ ये एक्सक्लूसिव SN2 रिएक्शन है, कोई रिअरेंजमेंट नहीं, क्या बनेगा यहाँ पर? Br, हाँ साइड में क्या निकलेगा? H3, यहां पर PBr3 याद है ना आपको, ये H ब्रोमीन को रिप्लेस कर जाएगा, P OH 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 H3PO3, डन, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 we have your OH with PCl5, थोड़ा यहाँ ऐसे कर लेते हैं, OH with PCl5, PCl5 OH, PCl3 PCl5 with alcohols, we know they are exclusive SN2 reactions, so no chance of formation of carbocation, no rearrangement, इसमें कोई rearrangement नहीं होगा, सीधे सीधे मात्रा में क्या हो जाएगा यहाँ पर? OH will be replaced by Cl, done। Next question, question number 20 and question number 21. He has something to think. Do you remember I said that alcohols react with SOCl2 and they are exclusive SN1? SN1? No, they are exclusive SN2 and SNI reactions. Do you remember? In case if SOCl2 is reacting with alcohol in presence of a pyridine, it is an exclusive SN2 reaction. Why? In the first step, HCl will be removed. That HCl reacts with pyridine to form pyridinium chloride, which is able to release Cl minus, which acts as a strong nucleophile, attacks this alkyl group from the back in SN2 fashion. And what is formed here? Cl, CH2, CH2, CH3. This mechanism is SN2. जबकि यहां पर SOCl2 without any base is a clear-cut alkyl halide, and there occurs a retention of configuration. There occurs a retention of configuration. And what happens? This is SNI reaction. This is which reaction? SNI. Done. Easy. Now 22 में आइए। याद है आपको बेटा ये OH मतलब हम किसी भी अल्कोहल को लेंगे HI के साथ क्या होगा? SN1 रिएक्शन एक्सेप्ट मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल एंड ब्यूटानॉल। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां वाटर निकल गया तो फिर क्या हो जाएगा? H+ अटैक करके क्या ये ऐसा बना कार्बोकैटायन, फिर रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, फिर I- आएगा अटैक करेगा तो फिर क्या बन गया? क्या SN बना? मैकेनिज्म इसका क्या है? SN1, SN2, SNI। ओके, इन दिस केस याद है इथर ऑक्सीजन के चारों तरफ, याद है अगर एक भी अल्काइल ग्रुप टर्शियरी या उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की सक्षम रखने वाला कोई ग्रुप हो
तो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN1। यहां पर देखिए ये साइड ये टर्शियरी है, ये क्या है? प्राइमरी है। तो इसमें क्या बन जाएगा? ये H प्लस आएगा, तो फिर ये U H प्लस, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो फिर क्या बना? ये प्लस और ये U OH बन गया। फिर यहां से कौन अटैक करेगा? I माइनस। क्लियर? ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ? SN1। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। HI इज इट टर्शियरी मैकेनिज्म? SN1। तो SN1 होने से क्या हो जाएगा? I कहां लगेगा? यहां पर। अल्कोहल किस तरफ बनेगा? इस तरफ। क्या ब्रेकिंग कहां होगा? यहां पर। ये देखो ये सारे ब्रीज हेड है, ना इसमें SN1 की कोई चांसेस है, ना कोई SN2 के चांसेस है, मतलब इसमें कोई रिएक्शन होने की चांसेस नहीं है। ये प्लस 1 2 3 कार्बोकैटायन बनाएगा, SN1 टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। कैंसिल क्या होगा? यहां पर ये होगा OH और यहां पर आ गया I। ये भले ही ये कार्बन 2 कार्बन से है सेकेंडरी, ये कार्बन 2 से है सेकेंडरी, पर ये जहां टूटेगा ये प्लस बनेगा, तो ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन बनाएगा। तो I कहां आ जाएगा? इसके ऊपर प्लस, ये क्या बन जाएगा? OH। इजी। कौन सा मैकेनिज्म ये हुआ? SN1। यहां आ जाइए लास्ट क्वेश्चन में HI, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, तो चांस ही नहीं है ये SN2 मैकेनिज्म में होगा। क्लियर? इजी। कम्स how to solve this type of questions. Here we have alkyl halides reacted with this type of groups. The question is to find the products. Look here. Here this is the nucleophile here. Now our question is which mechanism it will follow. Will it follow SN1 mechanism or SN2 mechanism? My dear students, if we have a strong nucleophile, then it will go through SN2 mechanism, because in weak nucleophiles like methanol, ethanol, propanols, they usually go for SN1. But ammonia, amines, or nucleophiles having negative charge, they do go for SN2 reaction. So what will happen? This nitrogen will attack this carbon. In one step, this chlorine will be removed. So what is formed here? Now this is the case. Now this is bonded to N, H, this is the case. Now tell me what happened. Here Cl removes, here plus, this plus is being attracted by this electron pair. Now is this the case formed here? And to this, when hydrogen is fired, N, is this the answer? Done. Easy. You have to find it. Now next question, question number 2. Now the question number 2, many of you might be thinking that, sir, this group will show SN2 reaction. But do not forget that Ag plus do have a very strong attraction for halogens, because Ag plus reacts with halogen to form Ag halides, in this case Ag bromide. So what? They will form a precipitate. Plus Ag plus has a very strong affection for halide ions. So what happens here? So this undergoes SN1 mechanism. What will form here? In this case, this is pH, and यहाँ पर ये plus आ गया. What will happen in this case? Can I rearrange this to more stable carbocation? Yes. What will happen? We have here an hydrogen, 1,2 hydride shift occurs. So what is formed here? ये pH के plus resonance stabilized, more stable carbocation. Then the next step, what will happen? O minus Sc will attack, acetate will attack, and what is formed here? OSc. Done. Easy. One more. Now the next question. Look here. This bond is given tertiary butoxide. Here what will happen? In the first step, I minus is removed. What is formed? Plus.
Can I rearrange this? That means it undergoes SN1 reaction. Now the question comes, can I rearrange this into more stable carbocation? Say yes or no? Yes. What will happen? The next step, here, this plus was here, na? Now here hydride shift occurs. What will happen? 1 to hydride shift plus. Is it clear? The next step, there is chances of conjugation. Hayana. Now this is plus. Now this tertiary butoxide can attack to this. What it will form? O T but unto this also. So what do we got here? Done. Easy? Doubt? Concept clear? Huh? Let us go for the next question. What is the next question here? Question number 4. In question number 4, what will happen? OH with TS. What will happen? Will it form this tosylate? Will it form something like this? O, TS. Next, OH minus being a strong nucleophile, it will undergo SN2 mechanism. So what will happen? It will attack from the back. And this is something like this, right? Attack from the back. And here there will be OH. And here there will be what? H. Easy? Done? Now come to this question. In this question, remember, many people make this as SN2 reaction. But actually, this S minus and C triple bond N is electron pair. Clear? And when N with this electron pair does not show any type of SN2 reaction. In these conditions, SN2 is not possible. Remember, this is a famous database, experimental verified fact. No SN2 case in this case. Okay, let's go for the next. What happens in this case? Here, HS minus, we have only one equivalent. ध्यान दीजिएगा. तो ये किसी एक पर अटैक करेगा, वो भी SN2 फैशन में, और OTS को निकाल देगा. अगर दो होता तो कुछ अलग आंसर होता. ठीक है, तो फिर यहां क्या बन गया? यहां पर आ गया अभी SH और ये OTS नहीं रिएक्ट किया. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा? OH माइनस, हाँ या ना, बेस मीडियम में. बेस मीडियम में ये H यहां से निकाल देगा. फिर ये H प्लस जब निकलेगा तो S माइनस इंट्रा अटैक करेगा और ये OTS को निकाल देगा. तो फिर क्या हो गया? ये S को मिला के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना. नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4. 4 पोजीशन पे क्या है? 5 पोजीशन में ये है 4 3 2 1. 1 पे क्या है? साइड चेन. 4 पे क्या है? एक साइड चेन. क्या ये ऐसा बना? इजी? डन? SN2. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7. In question number 7, they have asked us to boil along with this. By boiling, what will happen? One of the Cl will be removed. Nothing great. और ये Cl preferably leave करेगा. क्यों? The reason is that if I remove this Cl, there will be a plus here, and this will be having plus M stability. And we know that plus M stability के लिए कार्बोकेटन कुछ भी कर सकता है. तो ये पक्का SN1 रिएक्शन हुआ, कार्बोकेटन बना, फिर CH3OH
ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इसे यहाँ अटैक करेगा विथ फायरिंग ऑफ H प्लस, ये O प्लस H आएगा, H प्लस फायर हो गया, तो फिर क्या बना यहाँ पर आ गया O, ये हो गया O CH3 Cl। इजी था क्वेश्चन। NaSH in presence of HCO3 minus weak base, this is the reactant. What will happen? Na plus SH minus is a very strong nucleophile, and we know that it will attack in back fashion to remove this Cl in SN2 mechanism. So what will happen in this case? For your convenience, can I write like this? 1, 2, 3, 4, 5. Clear? So what will happen? Here we have 5 carbons. 1, 2, 3, 4, 5. And in the 5th carbon, there is a chlorine. And in the first carbon, there is what? SH group. Now this SH group, acidic in nature, H with Cl minus, can it remove HCl? So here what I will get? S minus. Yes or no? Now this S minus can attack this carbon with the removal of chlorine. So what will happen here? So now 1, 2, 3, 4, 5, 6. Will I get something like this? Is it called thione? Done. Is it called thione? Now come to this case. Here, weak nucleophile, pakka case of SN1. Okay? So what will be formed here? What will be formed here? Plus. Yes or no? Easy. Now can I rearrange it? See, even if I can't see anything here, I have a hydrogen here. I have a hydrogen here. If I go for hydrides, if there will be a plus over this is very dangerous because it will make it highly strained. What will happen? This one will shift here. There will be 1, 2 alkyl shift. So what will happen? Plus to this, what will happen? Now, who will attack to this? SCOH. Now this will attack to this carbon, making the product, and H plus fired out. Done. Easy. Clear? One more question. What is the question? The question is, look here, question number 10, right? Perhaps this is question number 10. In this question, the question is, it is made to react with lithium bromide in DMSO. Lithium bromide in dimethyl sulfoxide, and they have clearly mentioned it is SN2 medium. What will happen? Li plus Br minus. Now tell me, where will this Br minus attack? This Br minus will attack the less steric site because this is having more steric crowding than this. So what will be the product form? Cl. Yes, this Cl is removed and here bromine is substituted. Now the question goes like this. In which of these cases the rate of SN2 will be more? Let us go for the analysis one by one. Do you remember SN2 is a mechanism that goes in one step, ट्रांजिशन स्टेट बन के जाता है. ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. अगर हमें कोई बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल गया तो क्या करेगा? वो ट्रांजिशन स्टेट को और स्टेबलाइज करेगा. समझ में आ रहा है? मोर स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, मोर फास्टर द SN2 रिएक्शन. तो पहला केस में क्या है? CH2CH is attached to the beta position. A double bond is at the beta position to the leaving group. हाँ या ना? तो क्या ये सीन कुछ ऐसा बनेगा?
मान लीजिए हम इन सब को रिएक्ट कर रहे हैं OH माइनस के साथ, द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसमें लगता है OR माइनस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूजुअली सपोर्ट्स SN2 मैकेनिज्म, OR माइनस लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसे अटैक करेगा? क्या ये सीन कुछ ऐसा है, ये यूं CH2 और ये Br, यहां से Br निकलेगा, ठीक है, और OR माइनस इज अटैकिंग दिस कार्बन, ब्रोमीन इज बीइंग लेफ्ट आउट। तो क्या हो रहा है? क्या ये सीन कुछ ऐसा है? आप थोड़ा मुझे बताइए, क्या ये पाई बॉन्ड वाला सीन है? ये पाई बॉन्ड वाला सीन, फिर यहां ये कार्बन के पास ये ब्रोमीन छूट रहा है और ये OR माइनस अटैक कर रहा है। मान लीजिए हम इसको OR ऐसे माइनस छूट रहा है और ये ब्रोमीन ऐसे निकल रहा है, और मान लीजिए यहाँ पर ऐसे H है और मान लीजिए यहाँ पर ऐसे H है। क्या ये ऑर्बिटल डायग्राम हुआ? तो ये क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट में? ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना, इसमें क्या हो रहा है? ये जो कार्बन के ऊपर जो डेफिशिएंसी डेवलप हुआ उसके साथ ये क्या हुआ? कॉन्जुगेशन हो गया, हाँ या ना? ये कॉन्जुगेशन ट्रांजिशन स्टेट में इसको हेल्प करता है स्टेबिलिटी प्राप्त करने में। क्लियर? इजी? व्हाट हैपेंस इन दिस केस? नोट डाउन दिस डायग्राम। दिस कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? इजी? मतलब इसमें क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड एट बीटा पोजीशन क्या हुआ? स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट बाय शेयरिंग सम ऑफ द पेंटावैलेंसी ऑफ दिस। इजी? डिटेल्स? फिर क्या हो जाएगा? यहां से Br माइनस निकलेगा, OR माइनस फाइनल स्टेट में आ जाएगा, तो ये यूं OR। क्लियर? तो A जो है ना, इसमें SN2 का रेट काफी ज्यादा होगा क्योंकि उसको एक स्टेबिलिटी प्राप्त हुआ। आपको याद होगा अगर इस बीटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल जैसा ग्रुप, याद है ना, वो क्या करेगा? SN2 के रेट को फास्टर करेगा। और एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। फिर इस केस में आता है फिनाइल रिंग में, वही उसमें क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग का भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसा है, हाँ या ना? ये लिंक्ड है किसके साथ? इस कार्बन के साथ। इसमें UH और UH लगा हुआ है और यहां से OR माइनस बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है और यहां से Br माइनस छूटने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ फिर ये पेंटावैलेंस के साथ ये क्या हो गया? कॉन्जुगेशन हो गया। क्या ये ट्रांजिशन स्टेट है? ये यूं, ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्लियर? ये ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, तो ये भी ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी देता है। किसको कैसे? फिनाइल रिंग ऐसे कॉन्जुगेशन करके। तो ये भी क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन व्हाट? एनहांसिंग द रेट ऑफ SN2। यहाँ ये ऑप्शन सी में SN2 होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये जो चीज है ना, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ क्रिएट होगा। क्यों? कॉन्जुगेशन की वजह से, जिसकी वजह से इसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो इसमें SN1 होना भी डिफिकल्ट है और SN2 होना भी। तो इसमें SN2 बाकायदा होता ही नहीं है, SN1 भी नहीं होता। यही चीज इसके लिए भी है। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ क्रिएट होगा इसमें, इसलिए SN2 भी नहीं होगा, ना ही SN1 होगा। इजी बेटा, डन। Let us go for the next question. In each of the following reactions of SN2, make a choice in between leaving group or nucleophilic sites. Question number 1. अभी ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए, कहां अटैक करेगा? यहां तो अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम डिस्कशन करके आए कि ये अटैक नहीं हो सकता क्योंकि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। जबकि ये जो प्लेस है अभी जो डिस्कशन को पिछले क्वेश्चंस में, ये आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम लोग आई निकालने की कोशिश करेंगे, ये डबल बॉन्ड जो है ये ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड इस पेंटावैलेंसी को सपोर्ट देगा कंजुगेशन बना के। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहां पर आंसर? ये आंसर ऐसा हुआ, ये आई की जगह पर क्या हो जाएगा? OH। Now come to this question. Even if bromine is a good leaving group, but leaving here bromine taken out from this place is very difficult. Why? This bromine with this is in conjugation, there will be a PDCH here, partial double bond character.
सो ब्रेकिंग दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट। पर यहां से क्लोरीन आसानी से निकाल सकते हैं और ये अमोनिया वाला केस इसको अटैक कर सकता है। ये सब SN2 मैकेनिज्म है, पहले से क्लियर किया है। तो ये क्या बनेगा, एक स्टेप में क्या बनेगा, ये Br, ये यूं, यहां पर क्या आ जाएगा NH2। क्लियर। तो फिर थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन में अभी देख लीजिए कि यहां पर अटैक कौन करेगा, ये नाइट्रोजन अटैक कर सकता है, ये नाइट्रोजन अटैक कर सकता है इसके ऊपर। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये नाइट्रोजन अटैक करने से पहले देख लीजिए इसको चारों तरफ ये स्टेरिक क्राउडिंग है। जब स्टेरिक क्राउडिंग होता है तो ये बल्कियर पार्ट होता है, तो ये करने में उसको दिक्कत होगा। तो कहां से अटैक होगा, यहां से यूं अटैक होगा और एक झटके में ये क्लोरीन निकल जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, देख लीजिए ये यूं बनेगा, नाइट्रोजन, इसके पास क्या हो गया CH3 और ये N प्लस और यहां से ये यूं PH। डन हो गया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या नाउ N3 minus will replace this NO3 group or this NO3 group. I can't remove this NO3 group. Why? Removing from a bridgehead will make this bicyclic compound planar, which is very difficult for us. But this can be easily be removed, isn't it? So if I remove this, what will be the answer in this case? Yeah, ये NO3 का कुछ नहीं हुआ, यूं, और यहां पर क्या हो जाएगा N3। डन, इजी। फिर इस केस में आइए, क्या आपको याद है ये ऑक्साइड का केसेस, ये बेसिक मीडियम वाला केस होगा। पहले ये कहाँ अटैक करेगा, लेस क्राउडिंग पॉइंट को, और इसको ऐसे खोल देगा। तो फिर क्या हो जाएगा ये पर, यहाँ पर ये यूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा O80, क्लियर। और ये यूं, यहाँ पर क्या आ जाएगा O, और फिर हाइड्रोलिसिस के बाद OH। इजी बन गया। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग SN2 रिएक्शन। इजी है, हम बताए थे आपको, कोई भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, इजंट इट, OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तब ये OH माइनस अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, यहां तो लिविंग ग्रुप के लिए कोई सिस्टम नहीं है, और लिविंग ग्रुप जहां है वो है ब्रोमीन। कैसे अटैक करेगा, ये SN2 अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ब्रोमीन निकालेगा एक स्टेप में और खुद बॉन्ड करेगा विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर क्या बना, देख लीजिए, ये यहां पर कोई कॉन्फ़िगरेशन का चेंजेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई अटैक वैटैक SN2 का नहीं हुआ। यहां पर क्या होगा, यहां ब्रोमीन जो ऊपर की ओर था वहां से निकल गया, और H जो नीचे की ओर था, H आ जाएगा ऊपर की तरफ, सॉरी H आ जाएगा ऊपर की तरफ, और ये जो अटैकिंग स्पीसीज OH वो कहां लग जाएगा, पीछे। डन, इजी, डाउट। नेक्स्ट, यहां पर वैसे ही देख लीजिए, यहां अटैक करेगा कि यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। OH माइनस कहां से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ब्रोमीन को निकालेगा, H को ऊपर की तरफ लेगा और खुद पीछे की तरफ बॉन्ड करेगा। There will be no change in configuration, there will be no change in chirality or no change in stereochemistry in this particular case. क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये क्या हो गया, H जैसा था CH3, और यहां पर क्या आ जाएगा डैश लाइन में OH, और यहां पर क्या आ जाएगा वेज लाइन में H। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट में इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये पॉइंट में विल बी इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन इन दिस पॉइंट। इजी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, Na plus I minus is a strong nucleophile in acetone polar aprotic solvents, supports SN2 reactions। तो यहां पर भी SN2 होगा, यहां पर भी SN2 हो रहा था, तो यहां पर Na- किसको अटैक करेगा, इस कायरल सेंटर को। क्यों, क्योंकि यहां लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है। तो कैसा बनेगा, यहां पर
CH3 C2H5, ये जो ब्रोमीन यहां से निकला तो यहां पर क्या आ जाएगा H, और यहां पर क्या आएगा I, और यहां पर there will be no change in configuration in this place, only in this chiral center there will be a change in configuration. Then let's look at this question. This question is very simple and they have given us that this reactant is reacted with OMe minus. कोई भी अगर अटैकिंग स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हम लोग पहले से बात कर चुके हैं, और वो SN2 रिएक्शन फॉर्मेट में रिएक्ट करता है, तो क्या होगा, ये जो OMe माइनस अटैक करने की कोशिश करेगा, वो अटैक तो बाद में करेगा, उसके बारे में देख लेंगे। अटैक कहां करेगा, इस कायरल सेंटर में करेगा। क्या होगा, ब्रोमीन को निकालेगा, ब्रोमीन को जो निकालेगा ये पीछे से अटैक करेगा, बैक अटैक होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसको थोड़ा ढंग से समझने के लिए इसका लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर क्या है CH3H और यहां पर OMe, ब्रोमीन को एक काम करते हैं, इसके साथ एक्सचेंज कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो गया CH3, एक एक्सचेंज करने से क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो एक्सचेंज करेंगे, पहले ब्रोमीन को इधर इधर एक्सचेंज किए तो यहां पर ब्रोमीन आ गया, और फिर हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज किए तो हाइड्रोजन इस तरफ और ब्रोमीन इस तरफ। यहां पर जब हमने OMe का अटैक करवाए SN2 में, तो ये पीछे से अटैक करेगा, ब्रोमीन को यहां से निकालेगा और हाइड्रोजन को इस तरफ ले आएगा। तो क्या बना यहां पर CH3HOMe, क्लियर। और फिर क्या हो जाएगा, यहां पर CH3, ये ब्रोमीन यहां से निकलेगा तो ये OMe इधर आएगा, फिर H, ये है प्रोडक्ट। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, चेक कर लेते हैं। बेटा इसमें एक चेंजेस लाते हैं थोड़ा समझने के लिए, काम करते हैं बेटा, इस OMe को इस तरह एक्सचेंज कर लेते हैं, तो CH3 ऊपर आ गया, फिर CH3 को दोबारा एक्सचेंज कर लेते हैं H के साथ, तो क्या बन गया, ये OMe H CH3, और फिर ये क्या हो गया, ये OMe, तो CH3 ऊपर आया, फिर एक्सचेंज हुआ, तो फिर ये H, ये CH3। बेटा इसमें दो कायरल सेंटर्स हैं, है कि नहीं है, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है कि नहीं है, दो कायरल सेंटर और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या हो गया, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, हाँ या ना बोलो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ क्योंकि ये क्या बन गया, मीजो। दिस इज मीजो कंपाउंड, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। मतलब अगर इसका एक कायरल सेंटर क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो दूसरा कायरल सेंटर क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, पर H हॉरिजॉन्टल में हो गया तो ये S, ये क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा R। देखिए सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स इन दिस कायरल सेंटर एंड सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स इन दिस कायरल सेंटर विद ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस, तो क्या हो गया, तो दोनों को कैंसिल करेंगे ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, तो ये मीजो बना। यहां एक्सचेंज करना भी जरूरी नहीं है, आप लोग यहां से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस कायरल सेंटर के चारों तरफ ग्रुप और इस कायरल सेंटर के चारों तरफ ग्रुप सेम है, यहां भी आप लोग RS चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या हो गया 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया S। यहां पर देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या हो गया 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा R। देखिए ऊपर S नीचे R, ये यहीं से भी पता चलता है कि ये मीजो ही है, क्यों, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये दोनों को, ऊपर वाला कायरल सेंटर नीचे वाला कायरल सेंटर को, दोनों को कैंसिल करेंगे, नेट इफेक्ट ऑन दी प्लेन पोलराइज्ड विल बी नथिंग, द प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी पासिंग अनडिविएटेड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिला के हम लोग एनालिसिस क्या किए कि इन SN1 कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, मोर इज द रेट ऑफ SN1. In SN2, no carbocation, single step reaction. SN1, crowding is preferred. SN2, what happens in SN2? In SN2,
no crowding, less crowding is preferred. Easy? In the next class, we'll do some more numericals, and we are waiting till we complete the mechanism E1, E2, SN1, SN2 and more SN reactions. So that at the end, we'll have the advanced discussion on mechanism comparing the entire SN1, SN2, E1, E2. That is the most vital part, the most vital video lecture and the most vital thing you need for your advanced exams. So, how are you? Fine? Did you write everything? In the next class, numericals and some analysis of SN1, SN2. And in the very next class, after the next class, from now, the third lecture will be having discussion on E1, E2 and all. Till then, bye bye, take care and keep studying. Thank you.